हरे कृष्णा। तो आज एक टॉपिक है, आप सभी भक्ति में उन्नति करने के लिए एक हमारी चेतना के ऊपर ये सवाल है। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। यहाँ भी आती है हवा, एसी भी आती है, हवा भी आती है। तो भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ये एक चैप्टर ले रहे हैं और उसको हम समझाने के लिए एक पॉइंट आपको दिया होगा आपके पोस्ट में। क्या है? बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। किस चीज से बचना है, किस चीज आपको प्रभावित कर सकती है, क्या चीज आपकी चेतना को प्रभावित करेगी, क्या चीज आपकी चेतना में गिरावट करेगी, इस चीज से हमें क्या रहना है? बच के रहना। क्या रहना है? बच के रहना। तो कभी मूड ऑफ हो, कभी मूड ऑन हो, कभी मूड अच्छा हो, कभी मूड खराब हो। यस, होता नहीं होता? ये हमारे जीवन में लगातार चीजें क्या रहती हैं? लगी रहती हैं। इसका कोई समाधान है या नहीं है, ये हम नहीं जानते। यस या नो? हमारे पास कुछ ना कुछ तो हम लोगों को चीजें प्रभावित करती हैं। अच्छी चीजें प्रभावित करती और बुरी चीजें प्रभावित। तो अच्छी और बुरी चीज प्रभावित हमें ना करे, इसके लिए हमें करना क्या होगा? आपको अगर कोई बुरी चीज ना प्रभावित करे इसके लिए तो ठीक है, मगर अच्छी चीज के लिए क्यों मना करते हैं? अच्छी चीज भी हमें प्रभावित करती है तो नुकसान किसका है? हमारा। क्यों नुकसान है? क्योंकि जितनी ज्यादा हमें अच्छी चीजें प्रभावित करेंगी उतनी ज्यादा हमें बुरी चीजें भी क्या करेंगी? इसलिए एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। कभी हेड एंड नहीं होता और कभी टेल टेल नहीं होता। कभी आप ये सोचे नहीं प्रभु जी मैं दुख सुख से तो दुख में तो संभाव रह लेंगे। दुख में बोलते हैं ना, दुख बांटने से कम हो जाता है। ऐसा कोई ड्रामा नहीं है, दुख उतना ही रहता है। तो दुख में भी संभाव रहना, लोगों को कहते हैं शांत रहिए, आराम से रहिए, हिम्मत रखिए। ऐसा बोलते नहीं बोलते है ना? हिम्मत रखिए, ये दौर भी है, गुजर जाएगा। मगर ये सेम चीज बताओ किस पे अप्लाई होती है? खुशी में भी अप्लाई होती है। ये दौर है, गुजर जाएगा, उसके बाद दुखी आएगा। आप खुश आज हो सकते हो मगर इसकी गारंटी नहीं कि कल भी क्या रहोगे आप खुश हो। तो ये एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए या आप जैसे गृहिणी के लिए हो सकता है ये टॉपिक रिलेवेंट ना करे, मगर आपके कृष्ण कॉन्शियस के लिए टॉपिक बहुत रिलेवेंट है। क्योंकि आप लोग हरे कृष्ण भक्ति का सेंटर आ रहे हो और भक्ति करने का क्या कर रहे हो? कुछ प्रयास कर, कुछ ना कुछ अपने लेवल पे तो एंड पे क्या कर रहे हो? कोशिश कर ही रहे हो, चाहे टूटी कर रहे हो चाहे फूटी कर रहे हो। तो इस चीज के लिए हमें समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है कि हम बच के रहें अच्छी और बुरी चीजों से। किससे बच के रहें? अच्छी और बुरी चीजों। ये दोनों चीज के लिए हमें क्या है? आवश्यक है। तो भगवान भी भगवत गीता में समझाते हैं और फिर हम लोग आज भी इस चीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो भगवान जो श्लोक मैं ले रहा हूँ आपको आज, ये श्लोक है, मेरे पीछे दिखाई दे रहा है? विजिबल है सबको? सुखा 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 नहीं, सुख सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जया अजयो ततो युद्धया युजुस्व नैनं पापवसी आपवसी। तो ये श्लोक भगवान अर्जुन को एक बात समझाने की कोशिश कर, अर्जुन को भगवान बहुत तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एंगल नहीं समझा रहे। अर्जुन को भगवान एक बात कह के बात खत्म नहीं कर रहे हैं। आप भगवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो अर्जुन को भगवान 4 तरीके से बात समझाने जा रहे हैं। किस तरह से? वो वहां से हटा दीजिए प्लीज।
कितने तरीके से बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं? 4 गौरव। तो पहला तरीका भगवान बता रहे हैं विश्लेषक अध्ययन। क्या बता रहे हैं? ज्ञान। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, ये वो, शरीर तो मर जाता है, नश्वर है, पैदा होता है, खत्म हो जाता है, ये भी समझा रहे हैं। और क्या समझा रहे हैं? कर्मकांड की विधि समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कर्मकांड कि युद्ध करो, युद्ध करोगे तो जीत जाओगे तो ये राज्य मिल जाएगा, जिसके लिए फाइट कर रहे हो क्या मिल जाएगा, और हार जाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा। भगवान ऐसे ही समझा रहे हैं। भगवान अब बता रहे हैं इस वाले श्लोक के बाद, इस वाले श्लोक के बाद बता रहे हैं अब मैं तुम्हें निष्काम बताता हूँ। क्या बताता हूँ? निष्काम, जिससे तुम्हें प्रभावित। निष्काम का मतलब समझते हैं? निष्काम। और फिर भगवान समझाते बुद्धि हो। क्या समझाते हैं भगवान? बुद्धि हो यानी भक्ति। क्या समझाते हैं? तो ये जो श्लोक है ये एक ट्रांजैक्शन श्लोक है कि आपको अगर आपको कुछ चाहिए तो भी मिल जाएगा, कुछ नहीं चाहिए। मतलब कर्मकांड की विधि क्या होती है? चाहिए। निष्काम की विधि क्या होती है? ये लैडर है। पहला लैडर होता है सकाम, दूसरा लैडर होता है निष्काम। भगवद गीता को अगर थोड़ा सिस्टमैटिक समझाते हैं तो बताते हैं पहला लैडर क्या होता है? सकाम। सब लोग सकाम ही है, सबको कुछ ना कुछ करने की क्या है? इच्छा है, कुछ ना कुछ मांगने की इच्छा है। यस या नो? हमारे अंदर इच्छा है या नहीं है? ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे अंदर जीरो इच्छा हो। जीरो इच्छा किसी की नहीं हो। अगर जिसके अंदर जीरो इच्छा हो गई वो इंसान नहीं है, वो क्या है? पत्थर। क्या है? क्या अगर मुझे मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है तो वो व्यक्ति ठीक नहीं है। इच्छा तो हो नहीं है, इच्छा अच्छी होगी या बुरी होगी, इच्छा अपने लिए होगी, किसी ना किसी व्यक्ति के कुछ ना कुछ तो इच्छा होगी। इच्छा जीरो नहीं हो सकती। जीरो जिस व्यक्ति के अंदर इच्छा होगी वो व्यक्ति इंसान नहीं है। तो बताया जाता है कि साधारणतः भौतिकवादी जगत में व्यक्ति के अंदर सकाम इच्छाएं होती हैं, कुछ करेगा तो कुछ उसको चाहिए। ऐसा नहीं है क्योंकि सब लोग निष्काम ही नहीं है। सब लोग निष्काम, सब लोग कुछ करेंगे तो कुछ चाहिए उसके बदले में, नहीं तो वो काम नहीं। यस, ऐसा है या नहीं है? बताइए, ऐसा है या नहीं है? साधारणतः है। ये सामान्य रूल है। सब व्यक्ति को कुछ न कुछ सकाम कर्मी है, कुछ चाहिए तो क्या करेंगे? कुछ करेंगे तो कुछ उनको देना पड़ेगा। जैसे आप काम करोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है, और जो सैलरी दे रहा है उसको आपसे काम चाहिए। कैसे है ना? आपको काम पे क्यों रखा हुआ है? सैलरी देने के लिए? काम देने के लिए, काम करवाने के। आप काम करेंगे तो क्या देगा? उसको इच्छा है आपसे काम करवाने की और आपकी इच्छा उससे। तो बहुत सारी इच्छाओं को लेकर के बहुत ही जगत में जीवात्मा भटकते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? सकाम कर्मी। क्या कहते हैं? और हर व्यक्ति संसार में सकाम कर्मी है। सामान्यता जर्नल 99.9% क्या व्यक्ति? सकाम कर्मी। सकाम कर्म का इच्छा में कोई भी कार्य करेंगे इच्छा रख के करेंगे, कोई भी काम करेंगे बिना इच्छा के नहीं करेंगे। कोई फायदा होगा उनका तो करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा तो आज हम लोग सुबह मंगल आरती गए थे और हमारी मंगल आरती लेट होते होते बच गई। हमने देखा बहुत सारे लोग कालका मंदिर में डीजे बजा रहे थे। हाँ माँ माँ तुझे दिल ने पुकार, अपने अपने सब लोग व्यक्त कर रहे थे। तो फिर मैंने पूछा, लेकिन तो पूछे कि ये लोग क्या कर रहे हैं? डीजे बजा रहे। बहुत सारे थे, टेम्पो, छोटे हाथी में सब लोग, बड़े बड़े डीजे, महाकाल डीजे, यमदूत डीजे, सबके नाम पढ़ लिए। तो कह रहे मुझे नहीं पता ये किस लिए ले रहा है, किस लिए आए हैं, क्या करते हैं। तो फर्स्ट डे था, नवरात्र, तो लोग रात को ही वहाँ भीड़, हमें तो पता नहीं था। तो फिर मैंने देखा वहाँ पे कि जो पर्टिकुलर डीजे हैं उसके साथ में कुछ लोग हैं जो पूरी तरीके से लहरा रहे हैं, बल खा रहे हैं। तो उसके बीच में एक व्यक्ति है जिसने एक प्लेट में जोत ले रखी है। तो वहाँ से मतलब कालका मंदिर से वो अपने घर क्या ले जा रहे हैं?
अपने घर का ले जा रहे, जो जहाँ जहाँ उनको पंडाल लगाया होगा, जहाँ नवरात्रि का सेलिब्रेशन कर लोगे, वहाँ क्या कर रहे हैं, जोत लगा रहे हैं। लोग नंगे पैर ले जाके क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोत ले जा रहे हैं। तो मैंने ये अनुभव किया कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इच्छा लेके ही चल रहा है वहां से। कैसे चलूं, बिना इच्छा के थोड़ा ना चलेगा। अगर बिना इच्छा के चलेगा तो हर रोज चलना चाहिए, इसी दिन क्यों। मन्नत है, इच्छा है। हमारे यहाँ तो मन्नत मांगते लोग हेड शेप करा लेते हैं साउथ में। मेरी भैया ने भी करवाया, अब तो बाल आ गए। एक बार इन्होंने मन्नत मांगी थी, पूरे बाल दे देंगे, बाल ही दे दिए पूरे पूरे बाल निकाल। तो ऐसे ऐसी लोगों की इच्छा है, हमने कहा हम तो देंगे नहीं, हमारी कोई इच्छा ही नहीं नहीं देने पड़ते हैं, दे देंगे 5 जगह के बाल, गोविंद 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 है ना। तो व्यक्ति सकाम में फंसा रहता है। तो व्यक्ति को क्या चाहिए, सुख चाहिए। क्या चाहिए, सुख चाहिए, लाभ चाहिए और जय चाहिए। सकाम, अगर आपको कहोगे कि भैया मैं 2 रुपए दे रही हूँ, 2 रुपए में मुझे थप्पड़ मार दो, 5 लोग लाभ घुसा मार देना मुझको, ऐसा होगा? व्यक्ति सकाम कर्म इसलिए करता है कि उसको कुछ लाभ मिले, कुछ सुख मिले, कुछ उसकी जय हो एक तरीके से। तभी लोग तरह तरह के सकाम कर्मों को करते करते अपने आप के लाभ की इच्छा करते हैं। नहीं लिखते शुभ और लाभ, घरों के आगे लिखते हैं शुभ और लाभ, लिखते हैं, लिखते हैं। शुभ लाभ किससे लिखते हैं, किसी को पता है? किसको पता है शुभ लाभ क्यों लिखते हैं? गणेश जी की। गणेश जी की क्या है, पुत्र लिखते हैं गणेश जी के। अच्छा, नहीं वो मैं लिखते क्यों, वो तो लिखना तो सभी को आता है, शुभ लाभ लिखते क्यों? आप लोग लिखते नहीं है तो क्यों लिखते हैं चोरी पकड़ेगी। आपको पता है शुभ लाभ क्यों लिखते हैं? आपके घर में लिखते हैं? आपको पता है माता जी, बताइए। हाँ, लाभ ही लाभ, नेगेटिविटी, शुभ लाभ इसलिए लिखते हैं नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर ना आए। कुमकुम से लिखते हैं, सिंदूर से लिखते हैं ना, ये जो तांत्रिक चीजें होती हैं सारी, कुमकुम सिंदूर ये सारी चीजें। हाँ, तांत्रिक मतलब शक्ति तत्व का होता है, शक्ति तत्व की समझ में है। तो ये सिंदूर से लिखा जाता है या कुमकुम से लिखा जाता है, तो ये नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ये पावर्स ना। घर के बाहर तभी लिखना है, तो घर में भी लिख सकते हैं, घर में लिख तो क्या दिक्कत है, घर के बाहर ही क्यों लिखते हैं? तो जो अशुभ चीजें प्रवेश ना करें उसके अंदर, अशुभ चीजें क्या ना करें, प्रवेश ना करें, और लाभ रहे। लोगों को अशुभ चीजों से नुकसान पहुंचता है, उससे उनको क्या होती है, हानि होगी। तो हानि होगी तो लाभ नहीं होगा ना। हानि होगी तो लाभ कैसे हो जाएगा? आपके पास 4 रुपए हैं और 3 रुपए खराब हो गए, तो आपकी हानि हो गई और लाभ हुआ नहीं, तो बचा कितना? ऐसे नहीं कि 10 हानि 3 की और लाभ 7 रुपए का हो गया आपको, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये बनिया मेंटेलिटी है, इसे क्या कहते हैं, बनिया मेंटेलिटी है। तो बनियों का दिमाग रहता है ना, बस लाभ ही लाभ होना चाहिए, तो इसलिए शुभ पहले लगा दो, ठीक है। लाभ शुभ नहीं होता, क्या होता है? तो भगवान हमें इस चीज से बचाना चाह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इसके अंदर, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने से कोई पाप नहीं लगेगा। ऐसा कोई पाप, किसका विचार किए बिना? सुख दुख, लाभ हानि, विजय और पराजय के विचार किए बिना। अब देखो प्रभुपाद इसमें क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर है। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। सबसे पहले तो हमें डिजायर समझने की, ये बोला क्यों जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है सुख दुख सर्दी गर्मी लाभ हानि से क्या रहो, ऊपर रहो, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। क्योंकि हमारी इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा किसमें, सिर्फ लाभ जय और सुख में। हमारी सिर्फ एक इच्छा, हम दूसरा चीज सोचते ही नहीं है। पूरा दिमाग पूरा पूजा पाठ भी करेंगे, ध्यान भी लगाएंगे, बस ये लगेगा कि हमको लाभ पहुंच जाए या हमने क्या पहुंच जाए, सुख पहुंच। अपने तो करते हैं, अपने लिए करते हैं, ऐसे हम। तो इसलिए हम लोग सकाम कर्म के स्टेज से, भगवान वहां से हमें सकाम कर्म के स्टेज से हटाना चाहते हैं। भगवान निष्काम की ओर लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं?
क्योंकि जब आपका माइंड सुख और दुख में फंस जाएगा तो कभी आप चैन से नहीं बैठ सकते। या तो आपको झटका लगेगा तो सदमे में आ जाओगे, या खुशी लगेगी तो सदमे में। होता नहीं बर्थडे वाले दिन बच्चे कितने खुश रहते हैं, कोई कुछ क्या ना दे, एक दिन के राजकुमार राजकुमारी तो बन ही जाते हैं, यस या नो। कोई भी मम्मी पापा कहते हैं माय प्रिंस माय प्रिंसेस, शाम को उसी को प्रिंस और प्रिंसेस को सजा के, यस या नो। एक पॉइंट में कह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये चीजें हमें क्या करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है हमारे एक हायर कॉन्शियस, हायर चेतना से, जो कि हमें क्या बनाते, कृष्ण भावना अमृत बनने से क्या करता है, रोकता है। आप खुशी में ज्यादा खुश हो गए तो दिक्कत है, दुख में ज्यादा दुखी हो गए तो दिक्कत। भगवान जी दिक्कत क्या रहे हैं, तभी कह रहे हैं भगवान विचार मत करो इसका, सुख दुख का, लाभ हानि का, विजय पराजय का क्या मत करो, विचार मत करो, युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने तुम्हें क्या नहीं लगेगा, जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं उसे अच्छी तरीके से करो। अब भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण भावनामृत के कार्य में सुख दुख हानि और लाभ जय पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ये जो लाइन है ना, यही है मेरे लेक्चर का टॉपिक। आप भक्त हैं, आप भक्तों को ये समझना है कि हमारी कॉन्शियस हमेशा इक्वल रहे, न ज्यादा डाउन चली जाए न ज्यादा हाई चले, यही एडजस्टमेंट लाना है आपको इसमें, यही बैठना है, ऐसे ऐसे करके चलो। ये प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर आप कृष्णा कॉन्शियस बन रहे हो तो आपकी चेतना क्या होनी चाहिए, समभाव होनी चाहिए। अगर आपको झटका लग गया तो समझो समभाव नहीं होनी चाहिए। आपको फायदा पहुंच गया, आपकी लॉटरी खुल गई, खत्म। तो हम भक्त नहीं है, फिर भक्तों की चेतना क्या कर रहे हैं प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय पराजय कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। ये हमारी पोजीशन है। किसकी पोजीशन है, हमारी चेतना की। जब तक हमारी चेतना दिव्य नहीं बनेगी, ट्रांसेंडेंटल नहीं बनेगी, तब तक हमारी चेतना भगवान के लिए नहीं कार्य करेगी। भगवान के लिए कार्य करेगी तो क्या हानि क्या लाभ। आप भगवान के लिए कार्य करते देखो, आपको हानि लाभ से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हानि हो रही है तो ठीक है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है तो ठीक है, लाभ हो रहा है, क्योंकि भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं और हमें पता है कि भगवान सब कुछ संभाल। भौतिक कार्य का कोई बंधन का फल नहीं होता। भगवान के लिए कार्य करेंगे तो कोई बॉन्ड नहीं बैठेगा, अपने लिए कार्य करेंगे तो बॉन्ड बैठे। हम अच्छे बुरे के लिए कार्य करते हैं तो हम सबसे ज्यादा क्या चाहते हैं, अच्छा अच्छा काम बांध देगा आपको। सारे व्यक्ति अच्छा से काम चाहते हैं, बुरा कोई नहीं चाहता। जो कोई सतोगुण रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, अच्छे बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्य में अपने को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाला भी सामान्य किसी कृतज्ञ ऋणी नहीं होता। में अगर आपने रजोगुण और तमोगुण के अंदर रहकर काम करा तो हम बंध जाएंगे। देखो, रजोगुण और तमोगुण दो ऐसे गुण हैं जो आपको लाभ और हानि के बीच। रजोगुण में लाभ बनेगा तो इतना जोश आ जाएगा, और तब जैसे आपको हानि पहुंचेगी आप तमोगुण में चले। जैसे फेल हो जाते हैं, एग्जाम में नंबर कम हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है, सारे दुश्मन नजर आने लग जाते हैं, फ्रेंड सर्कल, क्लास में लोग, यस या नो। और नंबर जब ज्यादा आ जाते हैं हम सबसे ऊपर आने लग जाते हैं, हम सबसे ज्यादा। तो ऐसी था मेरा 8th क्लास में, तो गवर्नमेंट स्कूल था ये अपना कॉलोनी वाला हम लोग। तो इसमें क्या करते हैं, ये लोग इतने जंगली लोग थे, कभी ऐसे नहीं बताएंगे कि रिजल्ट ऐसे खुशी से कि प्राइवेट स्कूल में पता नहीं क्या है। मैंने तो 3rd क्लास तक प्राइवेट स्कूल पढ़ा था, उसके बाद तो गवर्नमेंट। तो ऐसे नहीं बताएंगे कि आपका बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ा है ना, इसको अच्छी तरह से पढ़ाई, ऐसा कुछ गाइडेंस वाइडेंस देंगे नहीं। एक कमरे में ले जाएंगे, कितने लोगों में 70-80 बच्चे होंगे जो एक क्लास में होते हैं जनरली गवर्नमेंट में, और घोषणा कर देंगे पप्पू राधा ये वो फलाना ढिंगाना सब पास, सब ऐसे करके नाम लेके पास। फेल वाले छांट देंगे, फेल वाले ये फेल है, राहुल फेल, मौर्य फेल,
ये फेल, ये पास, ये फेल, ये पास, ये फेल, ये फेल। अब उसमें नाम निकल जाए, दिल की बढ़ती जाती, पास आएगा फेल आएगा। मगर मैं पास फेल के चक्कर में नहीं था, मेरा जो कॉन्शियस था, मैं कहा ये फर्स्ट कब बोलेगा। फिर ए दिमाग कर रहा हूँ पास, मैंने कहा पास, गुस्सा आ गया मुझे, पास कैसे बोल दिया। फर्स्ट बोलो फर्स्ट। मतलब मेरा जो एक खुद का जो पैशन था, मैं वो प्रपात में जो रजोगुण सत्वगुण का है ना, वो मैं बता रहा हूँ। कोई रजोगुण सत्वगुण, तो रजोगुण आ गया, मुझे पास बोल दे, पास आगे गुस्सा आ गया मुझे, किसने पास कैसे बोल दिया टीचर ने। चलो पहले सबको मान दो, सबका पास करना। मैंने कहा सर ये पास कैसे बोल दिया, अब नंबर बताओ कितने आए। मैं क्या हो गया, थोड़ा पॉजिटिव हो गया, नंबर बताओ। कहने के पास, मैंने कहा ऐसे कैसे पास हो जाएंगे, आप नंबर बताओ फर्स्ट कौन है क्लास में। उस टीचर को आधा घंटा लग गया सोचने में कि क्लास में फर्स्ट कौन है। उस टीचर को मैं बता रहा हूँ लिटरली आधा घंटा लग गया कि सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, और सबसे ज्यादा नंबर मेरे थे। मैंने कहा इस रिपोर्ट कार्ड में लिखो प्रथम स्थान। मैं आपको दिखाऊंगा, एक राइटिंग है पूरी उसमें। तो मैं पॉजिटिव, पास लिखने से क्या होता है, पास मतलब नहीं है कुछ भी। मेरे जीवन में पास का महत्व नहीं है, पापा ने एक चीज बोली तो कुछ भी कर, मुझे क्लास में फर्स्ट आना चाहिए। तो ये जो है रजोगुण और सत्वगुण से क्या होता है, जो चीज होती है चीजें बांध देती हैं। आप पॉजिटिव रिजल्ट के लिए क्या हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाओगे। रिजल्ट के लिए क्या हो जाओगे, एकदम आपको चाहिए ही चाहिए, और नहीं मिलेगा तो क्या हो जाओगे, आपको लगेगा यार मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं। जैसे कि अभी कुछ भक्त लोग बता रहे थे, जैसे कि जैसे राधेश्याम को बता रहे थे अपने एक लेक्चर में कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, लाइफ को गोली बना के रहते हैं, वो अपनी लाइफ को छोटा बना देते हैं। लाइफ को क्या बना देते हैं, छोटा बना देते हैं। उनकी लाइफ सोचते हैं मेरी लाइफ का गोल सिर्फ यही है। मेरी लाइफ का गोल क्या है, अगर किसी ने इंजीनियरिंग सोची है, किसी ने आईएएस सोचा है, किसी ने कुछ भी सोचा है, तो एक गोल बना दिया, उसकी लाइफ पूरी डेडिकेटेड कहाँ हो गई, उस गोल के लिए हो गई। यस या नो, आपको समझ में आ रहा है। आपने कोई गोल बनाया और आपने उस गोल के लिए चल दिए, दो चीज होगी, या तो उसे अचीव कर लो या अचीव नहीं कर पाओगे। चलो जो फेलियर लोग हैं, फेलियर का मान लेते हैं, तो क्या इस गोल के बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी, ये आप लोग का होगा कि नहीं खत्म होगी। मगर जिस जो इसकी तैयारी कर रहा है ना, जो 4 साल से 5 साल से लगा है, उसके लिए खत्म हो जाएगा। उसने 4 अटेम्प्ट कर लिए, 5 अटेम्प्ट कर लिए, अब उसको पंखा और रस्सी चाहिए सिर्फ, और एक जहर का प्याला। सही बता रहा हूँ मैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कोटा वगैरह जहाँ पे सारे तैयार होते, लोग धड़ल्ले से मर रहे हैं, क्योंकि जो चीज उन्होंने सोची उस गोल को अचीव करके जो अचीव नहीं हो रही, वो लाइफ क्या बना ली उन्होंने, छोटी बना ली। प्रभु जी कहते हैं कि हमारी लाइफ बहुत बड़ी है, इस गोल से क्या हमारी लाइफ पीछे जो रिफ्लेक्ट होती है उसमें बहुत कुछ है, हमारे रिलेशन है, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, हम खुद है। मगर हमने क्या कर दिया, अपने गोल, अपनी लाइफ को क्या कर दिया, सीमित कर दिया। यहीं पे उसको क्या आती है, दिक्कत आती है। इसलिए कहते हैं कि जब हम लाइफ कृष्णा कौन से डेडिकेटेड कर देते हैं, तब हमें सामान्य कर्म जैसा कोई फर्क नहीं, हमें अपना 100% दिया, हमें क्या दिक्कत है। इसलिए ये जो श्लोक हमने श्रीमद् भागवतम का भी पढ़ा था, कार्तिक उसमें पितृपक्ष में पढ़ा था, वही सेम श्लोक है इसमें। देव ऋषि भूतात्म निर्णाम पितृणाम च किम कुरु निर्णाम च राजन सर्वात्म शरणम शरणम तो गतो मुकुंद परिहता। सुबह लिया था श्लोक ये वाला हमने, है ना, वही श्लोक है। कहते जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, ना किसी ऋणी न किसी का कृतज्ञ होता है, चाहे वह देवता हो, साधु हो, सामान्य जन हो, अथवा परिवारजन, मानव जाति, उसके पितृ क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में भी स्पष्ट ही। तो ये है बच के रहने का फॉर्मूला। ये हम जैसे डिवोटी, जो साधु हैं, जो भक्त हैं, हम सब लोग, हमें ये सिद्धांत समझाया जा रहा है, प्लीज इसे अंडरस्टैंड कर लो। हमारी चेतना इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आनी ही चाहिए, अपने सेल्फ भक्ति के लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। किसके लिए, सेल्फ भक्ति के लिए। हमें जो हानि लाभ विजय पराजय सुख दुख से क्या होना है, बराबर आना, ज्यादा फर्क नहीं। ये एक दिन में नहीं होने वाला, इसकी क्या करनी, हमें
प्रैक्टिस करनी है। और मैं बताऊं एक सबसे अच्छी बात बताऊं, इसका प्रैक्टिस पेपर कभी खत्म होने वाला नहीं है। होता है प्रैक्टिस पेपर, सुना आपने? कुछ प्रैक्टिस पेपर्स आते हैं, आप उसको भर दोगे खत्म हो जाए, नहीं। ये जो चीज है ना, ये गुण लाने के लिए आपको प्रैक्टिस पेपर डेली मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? प्रैक्टिस पेपर डेली मिलेगा। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कोई बुक ले लेगा और आपको कोई बोलेगा बहुत अच्छा काम कर, आप ही संसार होता है, यस, अबे चलना साइड हटना, रेड जमा रखी है यहाँ पर, यस। तब क्या होगा माइंड? जिसने बोल दिया आपको 4 फ्लावर वर्ड्स तो आप फूले भी नहीं समारे, लग रहा है शुद्ध वक्त तो मैं नहीं लग रहा है, यस। ये बहुत जल्दी रियलाइजेशन आता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे थे। बाकी अगर आपने किसी ने आपको बोल दिया, डांट दिया, फटकार दिया, फिर तो आप गर्त में चले जाएंगे। मगर जो इक्विलिब्रियम डिवोटी होते हैं ना, जो श्लोक के स्मरण को जानते हैं, भगवान ने कहा समान रूप से रहना है, कोई फर्क नहीं, मेरी सेवा मैं करूँगा, चाहे कोई अच्छा बोले चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं बेशर्मी। कोई स्टूडेंट है इस फॉर्मूले को समझ जाए, आज नंबर कमा रहे, कल ज्यादा आ जाएंगे, कल नंबर ज्यादा है तो आज कम नहीं आ सकते, डेफिनेटली। तो भगवान ये एक इक्विलिब्रियम माइंडसेट दे रहे हैं। लोग डिप्रेस क्यों हो जाते हैं, लोग स्ट्रेस क्यों? क्योंकि लोग हाइपर हो जाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या तो नीचे चले जाएंगे या ऊपर चले जाएंगे। जैसे हम आज के लोगों की कंडीशन, लोगों का टेम्पर बहुत शॉर्ट है, शॉर्ट टेम्पर कहते हैं, जैसे शॉर्ट टेम्पर, छूटते कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम नहीं, वो पॉइंट के किसी न किसी लेवल पे क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। इतनी खुशी होती है तो बर्दाश्त नहीं होती, या फिर किसी को उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं। इतना खुद गम में गए तो खुद को खत्म कर लेते हैं। मगर ये एक डिवोटी के लिए सबसे तगड़ा माइंडसेट है कि अपने आप को क्या बनाए, समभाव में बनाए। क्या बनाए? समभाव में बनाए। समभाव में बनाने से हमारा कृष्णा कॉन्शियस क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। हमें कभी भी किसी को हम दिक्कत नहीं देंगे। अब इसमें एक लास्ट श्लोक है तो बता रहे हैं, ये बता रहे भगवान एक माइंडसेट कैसा होता है किसका, एक व्यक्ति का माइंडसेट है। इस जगत, भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख के प्रति हर्षित होता है और ना ही अशुभ के प्राप्त होने से उसे घृणा करता है, पूर्ण ज्ञान में स्थिर। ये भगवान एक स्थिर प्रज्ञा की बात बता रहे हैं। हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, ना हर्षित होना चाहिए ना घृणा करनी चाहिए। ऐसे नहीं क्या सारे कष्ट मुझे दे रहे हो भगवान, मेरे प्यूरिफिकेशन करोगे, नहीं। जो लोग बहुत रोतड़ू भक्त होते हैं ना, रोते रहते हैं हमेशा, तो उनके साथ ये दिक्कत है। वो घृणा करते हैं, हेट करते हैं। घृणा नहीं करना, हेट करना, वो हर्ष नहीं करना। भगवान एक पॉइंट बता रहे हैं, ये देखो यहाँ पर प्रभात बता रहे हैं, भौतिक जगत में सदा कुछ ना कुछ क्या रहेगा, उथल पुथल होती है। मैं प्रभात के कोटेशन मैंने पढ़ा था, मुझे हमेशा याद रहता है, मैं हमेशा वो बोलता हूँ। प्रभात कहते हैं कि समुद्र में शांत रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हो। ये जो सोचते हैं ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं होने वाला। ये परपट पढ़ लेना, बहुत अच्छा परपट लिखा प्रपात ने इसमें। भौतिक जगत में सदैव कुछ ना कुछ क्या रहेगा, उथल पुथल होता रहेगा। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे, ऐसे उथल पुथल से विचलित नहीं होता। जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है वह कृष्ण भावना में स्थिर समझना चाहिए। इसलिए हमने बोला आपके आज के श्लोक में बच के रहना रहेगा, ना अच्छे में ना बुरे में। जब तक मनुष्य भौतिक संसार में रहेगा तब तक अच्छाई और बुराई की संभावना रहती है, क्योंकि ये संसार द्वैत से पूर्ण है। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे भी। संसार कभी अच्छा नहीं बन सकता। आप ये सोचोगे नहीं संसार अच्छा बन जाएगा, कभी संसार अच्छा नहीं बन सकता। क्यों? अभी संसार अच्छा बन जाएगा तो सिद्धांत द्वैत का खराब हो जाएगा। अच्छे लोग सिर्फ आध्यात्मिक जगत में ही हैं, अच्छे लोग यहाँ नहीं है, ज्यादा कम है संसार। दोनों ही तरह के लोग हैं। द्वैत देख लो, द्वैत क्या चीज है? द्वैत विलोम शब्द मान लो, छोटा बड़ा, मोटा पतला, अच्छा बुरा, गंदा साफ, जैसे हम सफेद काला, दिन और रात, सर्दी गर्मी, जैसे हम
तो ये संसार कैसा है? द्वैत। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई बुराई से छूता अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार किससे रहता है? कृष्ण से, जो कि सर्व मंगलमय है। ऐसा कृष्ण भावनामृत में मनुष्य पूर्ण ज्ञान स्थिति प्राप्त करके समाधि, ये पॉइंट हमारे एब्जॉर्ब के लिए, हमारा माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए। ये सोचना है कि संसार में कभी भी कुछ चीज ठीक नहीं होगी, करके देख लो ठीक। संसार में सोचेंगे ये ठीक करते हैं, वो ठीक करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं, मगर वो ठीक चीज नहीं हो सकती। इसलिए संसार में रहने के लिए एक माइंडसेट करने के लिए कुछ पॉइंट हैं, आप नोट कर सकते हैं उसको। फर्स्ट प्रिंसिपल इज, आपको अगर क्या रहना है? बच के रहना है। किससे? अच्छे बुरे से, डुअलिटी से। किससे? द्वंद से। किससे? द्वंद से। तो पहला है एक्सेप्ट दी ट्रुथ। आप परम सत्य को आपको स्वीकार करना होगा। अगर आप परम सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे तो वास्तविकता में आप दुख ही रहेंगे। पता है लोग क्या सोच रहे हैं भौतिक जगत में? मैं एक माइंड से बताऊं, आप खुद देखो, हर व्यक्ति संसार में सुखी होने का प्रयास करता है। चाहे बाजार देख लो, मंदिर देख लो, गिरजाघर देख लो, गुरुद्वारा देख लो, कहीं भी व्यक्ति जाएगा, इवन व्यक्ति लक्स साबुन भी लगाएगा उसमें भी खुशी ढूंढता है। सही में टूथपेस्ट में जैसे एडवर्टाइजमेंट कंपनी देख लो, वो हर चीज में आपको बताएगी कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, नहीं है तो आप परेशान। मैंने एक लेक्चर में सुना था, बताते जैसे एलसीडी का एडवर्टाइजमेंट होता है, एलसीडी का एडवर्टाइजमेंट, अगर आपका टीवी एलसीडी नहीं होगा तो आप परेशान। यस या नो? मतलब आप ये सोच लो, एक एमबी प्योर आपने सुना है, जो एक फ्रेगनेंस देते हैं, गोदरेज का आता है एमबी प्योर, आप उसे घर में लगा लो। लगाया? किस ने घर में लगाया? नहीं लगाया। जिसने नहीं लगाया मत लगाओ, मैं बता रहा हूँ। मगर जिसने लगा लिया ना उसको लगाना ही पड़ेगा। ये बात आई समझ में? किस किस को समझ में आ गया? जिसने नहीं लगाया अभी तक, एमबी प्योर जो फ्रेगनेंस होता है जो 30 डेज चलता है, नहीं लगाया तो मत लगाओ। मगर जिसने लगा लिया ना तो उसको लगाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रेगनेंस जब तक वो रहेगा तो उसका एहसास रहेगा, हाँ ये है। जैसे खत्म हो जाएगा उसकी कमी, तो कहने नहीं लगाओ यार, आदत हो जाए। तो ये जो संसार है, जब तक हम इसे परम सत्य को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक इन सारे झंझलों में फंस जाएंगे। इस सारे जो ये सारी चीजें ना, क्या कहते हैं, झंझटबाजी, इनमें सब में फंस जाएंगे। मैंने बताया ना आपको, हर एक वस्तु में हम क्या देखेंगे? खुशी ढूंढेंगे। क्या देखेंगे? हर एक खुशी। जैसे कि मैं कि वहाँ, जैसे हम लोग स्टॉल लगाते हैं यहाँ पर सालुटा रोड पे, खंबे के पास में ब्यूटी पार्लर्स, 3-4 शॉप है ब्यूटी पार्लर्स की, जिन्होंने कल प्रसाद उनकी नेल और आईलिश की वो है, क्या है, जो भी रेंट में मुझे नहीं पता, मैं तो एडवर्टाइजमेंट देख के समझ जाता हूँ। वो नाखूनों पे डिजाइनिंग, कुछ नाखूनों पे डिजाइनिंग करके इतने बड़े नेल पेंट करके, हाँ लोग देखो नाखूनों से खुशी ढूंढ रहे हैं। यस या नो? प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, आप मतलब मजाक समझ, मैं तो ऑब्जर्व करता हूँ सोसाइटी को, मैं तो ये मेरे चलते फिरते में लेक्चर तैयार हो जाता है। मैं देखता हूँ लोग ना नाखूनों में खुशी ढूंढ रहे हैं, मेरे नाखून ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें खुशी ढूंढ रहे हैं। ये से पहले तो सिर्फ बढ़ा देते लोग, अब उसको सजाते हैं। तो आप सोच लो कि संसार की कितनी घटिया स्थिति है कि हर व्यक्ति किसी न किसी चीज में क्या ढूंढ रहा है? किस कारण ढूंढ रहा है पता है? खुशी। क्योंकि उसे परम सत्य का क्या नहीं है? ध्यान नहीं है। इसे बंद कर दो दरवाजे। इसके कारण ही वो क्या देख रहा है? खुशी देख रहा है। इसी कारण ही, और कोई रीजन नहीं है। इस भौतिक संसार में व्यक्ति का सुखी रहने का, इसलिए पहला है, अगर आपको अपना माइंडसेट रखना है इक्विलिब्रियम, तो आपको भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि श्रील प्रभुपाद बता रहे कृष्ण सर्व मंगलमय है। वास्तव में कृष्ण क्या है? हाँ, इसलिए उनकी आरती को मंगल आरती बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनकी आरती को? तभी हर आचार्य कहते हैं मंगल आरती हमें अटेंड। एक लेवल है, मतलब एक ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को
जो भी चीज़ हम लोग करते हैं, सब लोग आध्यात्मिकवादी व्यक्ति को सुबह उठ के सब चीज़ करनी चाहिए। 4 बजे उठे, 4 बजे अपनी जप करें, अपने राउंड्स पूरे करें, अपनी साधना पूरी करें। क्यों? क्योंकि वो टाइम भगवान का है। क्या है? और कोई टाइम भगवान का नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त का टाइम 4 से 6 बजे का टाइम है, किसका है? और कोई टाइम भगवान का नहीं है। कोशिश कर लो कितनी, मगर मैं वो टाइम इसलिए बोल रहा हूँ, वो टाइम साधकों के रियलाइजेशन का टाइम है। किसका है? हम लोग साधक है ना, हम लोग सर्वसिद्ध व्यक्ति तो नहीं है। सर्वसिद्ध व्यक्ति को तो 24 आवर्स स्मरण रहता है। हम साधक लेवल पे हमारी प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए? सुबह के टाइम पे होनी चाहिए मैक्सिमम। अगर आपको एक्सेप्ट करना है ट्रूथ और रियलाइज करना है ट्रूथ, रियलाइजेशन का कहते हैं ना, तो सुबह 4 से 6 बजे प्रैक्टिस कीजिए। जल्दी उठकर चैंटिंग करने की कोशिश, प्रेयर्स पढ़ने की कोशिश, रीडिंग करने की कोशिश। रीडिंग में ऐसे होगा सुबह सुबह भी पढ़ना चाहिए। किससे कितने बजे? अगर आप 4 से 6 बजे सिर्फ खर्राटे मार के सो रहे हो तो यू आर नॉट ए डिवोटी। अगर आप 4 बजे सो रहे हो और पूरे दिन एकदम हल्ला मचा के एक्सपोज कर दिया, तो प्रभुपाद ने बिल्कुल पक्का स्टैंड देके जांच करनी है कि कौन भक्त सुबह के टाइम पे क्या करता है, वो देखो। सुबह के टाइम पर डिवोटी क्या करता है उससे पता चल जाएगा कि वो डिवोटी है या। सुबह के टाइम मतलब 4 से 6 जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है। इसलिए एक्सेप्ट करना है ट्रुथ को और रियलाइज करना है ट्रुथ को, तो ये टाइम सबसे क्या है। उसके बाद पूरे दिन कुछ भी करते रहे, कोई वो नहीं है। दूसरा है, क्योंकि एक्सेप्ट तो लोग कर लेते हैं मगर रियलाइज नहीं कर पाते। ठीक है भगवान है, क्या कर लेंगे, मगर रियलाइज करना। भगवान जानने की चीज नहीं है, मानने की चीज नहीं, भगवान जानने की चीज है। मान तो दुनिया रही है, कुछ हो रहा है। मान तो दुनिया रही है, कुछ हो रहा है। चले जाओ, कितनी भीड़ है मंदिरों में, धड़ाधड़ चप्पल इधर फैली उधर फैली। मानने वाले बहुत है मगर जानने वाले। आरी बात समझ में? तो हमें भगवान को जानना है। सेंटर भगवान को जानने के लिए खुला है, मानने के लिए नहीं। मान तो हम ऑलरेडी रहे हैं। दूसरा है बी ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट समझते हो? पॉजिटिव ऑप्टिमिस्ट। ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या? आशावादी है। हिंदी में बोले तो क्या रहना? किस आशा में रहना? एक हमारी आस है भगवान से कि ये संसार से हम लोग जाएंगे कहां पर? भगवत धाम। कहां जाएंगे? भगवत धाम। जब आपको हायर गोल पता रहेगा ना तो आपको लोअर प्रॉब्लम्स छेड़ेंगे नहीं। जब आपको क्या रहेगा? हायर गोल पता रहेगा तो आपको लोअर क्या नहीं छेड़ेंगे, प्रॉब्लम्स तंग नहीं करेंगे। सोचो जिसने पीएचडी की पढ़ाई करनी होगी तो उसको ये जो छोटी मोटी पढ़ाई है 10th-12th की परेशान करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसने इतनी बड़ी पढ़ाई कर रखी है तो उसकी छोटी मोटी पढ़ाई हमारे लिए 10th क्लास ही हार्ड, पसीने छूट रहे हैं। 12th क्लास हर सेमेस्टर में पसीने छूट रहे हैं। एग्जाम 1 महीने पहले हमने 1 महीने पहले अपनी सब कुछ भक्ति बंद करके हमने एग्जाम का खौफ आ गया ना हमारे अंदर। यस, हमारे लिए छोटी प्रॉब्लम बड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा गोल बड़ा नहीं है। हमारा क्या नहीं है? अगर हम भगवत धाम जाने की आशा रखेंगे तो इस संसार के जो छोटे मोटे क्लेश, लड़ाईबाजी, जो सारी चीज झंझट है ना, ये सारी अशुभ चीजें हमें प्रभावित नहीं करेंगे। हमें प्रभावित तभी करते हैं जब हमारा गोल बड़ा नहीं होता, यानी कि हम लोग ऑप्टिमिस्ट नहीं होते कि हम भगवत धाम जाएंगे। जैसे कल ग्रहण था, अब ग्रहण तो ग्रहण है, अब क्या करें? हमें तो पता नहीं। किसी ने बोला कल ग्रहण, चलो ग्रहण था, कुछ भी था, कोई भी अशुभ था, अशुभ स्थिति मान लो, क्या करें? क्या खाते नहीं, खा लिया आपने, पेट में चला गया ना आपके, अब उल्टी करेंगे? नहीं, जहां भी हो। मैं एक एग्जाम्पल बता, हमारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता है भगवत धाम जाने का, कि हम जाएंगे। हमारे लिए जो हमारी गुरु परंपरा ने रास्ता बताया है, ऐसे ये दिखाइए रास्ता है
इस रास्ते से जाएंगे। हमारी पूरी आशा है कि हम लोग यहाँ से क्या कर जाएंगे, ये यही हमारे पास होप है, यही हमारे पास आशा है। तो पाल ने कहा है कि बुक डिस्ट्रीब्यूट करो, एक दिन एक ब्लू हैंड बाहर निकलेगा और आपको क्या ले जाएगा, भगवत धाम। ये हमारी आशा है। और कोई हमारे पास और कोई आशा, ऑप्टिमिस्ट होना है तो हमें स्पिरिचुअल ऑप्टिमिस्ट होना है। क्या होना है, स्पिरिचुअल ऑप्टिमिस्ट होना है। मैटेरियल ऑप्टिमिस्ट तो लोग हैं, कितने आशावादी लोग रहते हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, इसके तो बहुत बड़े बड़े लेक्चर हैं हमारे। मगर हमें आध्यात्मिक रूप से आशावादी रहना चाहिए कि जो हमारे गुरु महाराज ने, जो हमारे गुरु परंपरा ने, जो भगवान ने बताए हैं, इस रास्ते पे चलेंगे तो वो रास्ता कहाँ पहुंचाएगा, हमें सीधा भगवत धाम। जब भगवत धाम पहुंच जाएंगे तो यहाँ के अच्छे बुरे के झंझट से क्या हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं होगी। जब आपका गोल बड़ा रहेगा ना तो छोटी घटना घट भी जाएगी ना, आप ज्यादा विचलित नहीं होंगे। नहीं तो लोग मरने पे हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा मचाएंगे, जन्म लेने पे ओ फूल जाता, आज मेरे बेटे का बर्थडे, सब लोग आएंगे, पार्टी आज। ऐसे हम, क्योंकि लोग को गोल बड़ा नहीं है, लोगों को गोल क्या छोटा है इसी भौतिक जगत का। इसलिए भक्त होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग क्या करें, हम लोग अपना गोल बढ़ा लें। कितने बोले थे मैंने, 4। फोर्थ है थर्ड, इस भौतिक जगत में जो भी क्रिटिकल कंडीशन है वो हमारे स्ट्रेंथ के लिए क्या है। हाँ, एक किसी वस्तु की मजबूती का पता कब चलेगा, जब उस वस्तु पर उस लेवल तक प्रभाव या इफेक्ट करेंगी चीजें। आप कितने मजबूत हो ये उस बात का पता चलेगा जब उतने लेवल के आपके पास क्या आएंगी परेशानी। ये परेशानियां जो हैं, जैसे हमें हमारे लिए क्या है अपॉर्चुनिटी कि हमारी टेस्टिंग के लिए कि हम मजबूत हैं या सोचो कि आपके पास कभी परेशानी आई नहीं, आपके पास कभी परेशानी आई नहीं और एक दिन परेशानी आ गई, कभी परेशानी आई नहीं और एक दिन परेशानी आ गई, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? बताओ सूरज को, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? हड़बड़ा जाओगे, यस ठीक है। आपका क्या रहेगा? आपको क्या रहेगा? कभी परेशानी आई नहीं, एक दिन परेशानी आ गई, उसके बारे में सोचते रहो। हाँ राइट, अच्छी बात है, उसके बारे में सोचते रहो। हैं डर जाएंगे, ठीक है, डर जाएंगे, ये भी अच्छा, डर जाएंगे। और कभी परेशानी आई नहीं है, घबराहट महसूस होगी, भगवान को दोष देंगे, ठीक है, भगवान को ये दोष देने और टेंशन क्या नहीं कर पाएंगे? किसने बोला? हाँ, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पागल हो जाएंगे, आउट ऑफ सिचुएशन, ठीक है, अब आई है, ठीक है, हाँ, सोल्यूशन ढूंढने, वाह ये हायर है। और कोई है? समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा समझ, कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा, और क्या कृष्णा माता जी आपका क्या रिएक्शन रहेगा? कृष्णा कॉन्शियस, मैं कृष्णा कॉन्शियस की तो बात नहीं कर रहा, वो तो बनेंगे हम, अभी बने थोड़ी ना, वो तो बनेंगे हम। उसके बनने के लिए तो हम लोग कह रहे हैं कि आपके कोई परेशान दिमाग नहीं चलेगा, भगवान पे छोड़ देंगे जो हो रहा है वो, ठीक है। डिपेंड क्या करता है, क्या डिपेंड करेगा? डिपेंड करने के लिए ऐसे डिपेंड बनाएंगे और ऐसे लेखा कह देंगे 3-4, ये डिपेंड इस पे करता है, ये डिपेंड इस पे करता है, अच्छा ये बस पे करता है, ये ट्रेन पे करता है, फ्लाइट पे करता है। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा आंसर सबने दिया, मतलब कुछ ज्यादा नहीं, कि जब कभी परेशानी आई नहीं आपके पास तब आपका रिएक्शन, आपने बोला दिमाग नहीं चलेगा, आपने बोला घबरा जाएंगे, यही प्रैक्टिकल है। और जब परेशानी लगातार आती रहेंगी ना आप पे, तब आप स्मार्ट हो जाओगे। यस या नो? सही माता जी, राधा माता जी सही कह रहे हैं। जब ज्यादा प्रॉब्लम आप पे आएंगी ना, आप उसको टैकल करना क्या कर जाओगे, सीख जाओगे।
परेशानी आएंगी नहीं ना आपके पास, तो आप उसको टैकल कर नहीं सकते। पहली बार आ गई, अब आपके कहते हैं ना तोते उड़ गए पूरे के पूरे करे। जो भी है मतलब परेशानी उनके लिए फर्स्ट टाइम है। मैं बताता हूँ मेरे केस में भी, मैं जब रेलवे में पहले टाइम काम करे तो गलती हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा करना है, मैं बैठ गया आराम से, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये प्रैक्टिकल। अब डेली परेशानी आती है, अब टैकल हो जाता है, खुशी खुशी करके चलाते हैं 8 घंटे। पहले दिन जब मैं इसलिए प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा एक तरीके का ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है कि आपका रिएक्शन कैसे रहेगा। रिएक्शन बताओ आपको कैसे रहेगा। अगर कोई चीज आपके पास बार बार आएगी ना तो आप उसको टैकल करना सीख जाओगे, हैबिचुअल हो जाओगे यार। आपको पता चलेगा कि इस बंदे से मुझे कैसे डील करना है। सोचो वो कभी आए ना और आप आराम से बैठे रहो और एक दिन आ जाए तो वो क्या रहेगा, वो टाइम आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल। इसलिए लाइफ की हर परेशानी को आप फर्स्ट परेशानी मत समझो, सोचो कि इसके बाद भी आनी है। क्या नहीं है, प्रॉब्लम रिपीट ऑलवेज। जो प्रॉब्लम है ना, हाँ वो हमेशा आती है। आप सोचो ना एक परेशानी खत्म हो जाएगी, इसके पीछे दूसरी परेशानी, और वो परेशानी तब तक रहेगी जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाती। जैसे वो सॉल्व हो जाएगी ना, जैसे किसी को पैसों की दिक्कत है तो 4 दिन तक उसको पैसों की दिक्कत आएगी जब तक उसको पैसे आ नहीं जाते। जैसे उसके पैसे आ जाएंगे ना, उसको पैसों के अलावा कोई और दिक्कत आ जाएगी। जैसे ये प्रैक्टिकल है या नहीं है। जब तक पैसों की प्रॉब्लम थी तो पैसे जैसी सॉल्यूशन आ गया उसका, तो उसके टाइम नेक्स्ट टाइम सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब पैसे भी नहीं और उसके साथ में कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे ना, तो इसलिए लाइफ में कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम लास्ट प्रॉब्लम नहीं है, इस प्रॉब्लम के बाद भी दूसरी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए माइंड सेट करना। इसलिए हमेशा एक मुझे टीचिंग दी गई थी मेरे पीपीटी में, हमेशा वर्स्ट कंडीशन सोचो। क्या सोचो, वर्स्ट कंडीशन। वर्स्ट कंडीशन सोच लोगे ना पहले, तो जब अगर उसका कुछ कम भी होगा ना आप झेल लोगे। वर्स्ट कंडीशन क्या, फेल तो हो जाऊंगा ज्यादा। वैसे नेगेटिव साइंस है, मगर जो इसको अप्लाई कर रहा है ना बहुत पॉजिटिव है उसके अंदर। जो अप्लाई कर रहा है ना अपने, उसके पास पॉजिटिव क्या है, कार्य करने कर तो है कम से कम। वो कार्य करते रहे क्या हो जाएगा, ना करने से अच्छा कुछ तो करके जाऊं। जैसे बॉर्डर पे सैनिक होते, क्या हो जाए, मरी तो जाऊंगा ज्यादा, 4 को मार के मरूंगा। ऐसे नो, ये सिद्धांत जो है ना फौजी का सिद्धांत है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फौजी का, अकेले तो मरूंगा मगर क्या करूंगा, 4 को लेके मरूंगा। तो इसलिए जो कॉन्शियस है हमेशा ये सोचने की प्रॉब्लम हमेशा रिपीट होती रहेगी, कोई ना कोई दिक्कतें आती रहेंगी। दिक्कतें इसलिए संसार प्रभुपाद ने कहा ये हमेशा कुछ ना कुछ उथल पुथल, कुछ ना कुछ क्या रहेगा, उथल पुथल होती रहेगी। अब आप सोचोगे नहीं प्लेन रास्ता, प्लेन हो ही नहीं सकता। आप जब तक मरोगे नहीं तब तक संसार में दिक्कत रहेगी। जब मर जाओगे तब दिक्कत खत्म हो जाएगी, सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी, एक भी दिक्कत नहीं बचेगी। दिक्कत हम ही वैसे संसार में, सही बता रहा हूँ, हमारी वजह से दिक्कत होगी संसार में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। संसार सही चल रहा है अपने जगह, हम ही संसार में, तभी हमें सब प्रॉब्लम। इसलिए कहते हैं बैक टू गॉड है। कहाँ जाना हमें, भगवान के घर वापस जाना। जब तक आप संसार में रहोगे तब तक संसार में आपको दिक्कत रहेगी, और जब संसार से चले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सब आराम से। जो लोग चले गए उनसे कोई दिक्कत है? जब तक थे तब तक दिक्कत थी, जब तक थे तब तक दिक्कत थी, और उनके रहना ही अपने आप में दिक्कत है। इसलिए सोचेंगे कि आप ये मत सोचें कि कोई व्यक्ति चला जाए, उस व्यक्ति को रहने दो, क्योंकि वो व्यक्ति रहेगा तो दिक्कत रहेगी। क्योंकि हर किसी को तो मार नहीं सकते ना, यस या नो, हर किसी को मार नहीं मार सकते, इसलिए दिक्कत रहने दो संसार में, क्योंकि वो व्यक्ति है। व्यक्ति को मार सकते हैं और प्रॉब्लम हम किससे हैं, व्यक्ति से, यस या नो। तो संसार में व्यक्ति भी रहने दो और प्रॉब्लम भी रहने दो। जाना किसको है, हमें जाना है। कहाँ जाना है, सबको नहीं ले जा, सबको मार नहीं सकते, उद्धार किसको करना है, ठीक है। लास्ट इसमें एक पॉइंट आता है जो लिखा
रिपीट प्रॉब्लम के बाद एप्रिसिएशन फॉरवर्ड जो कृष्ण ने हमें दिया है। कृष्ण ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, और जो कृष्ण हमें दी है, सबसे पहले कृष्ण हमें क्या दिया? नॉलेज दिया। क्या दिया? नॉलेज दिया। हमें इंकरेजमेंट दिया। इंकरेजमेंट समझते हैं? हमें प्रोत्साहित किया भगवान ने, बढ़ावा दिया है कि हम इस रास्ते पर चलने में कोई हानि नहीं है। जैसे कि भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं, जैसे एक भगवत गीता के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है, आप 4थे अध्याय 9वां श्लोक को पढ़ सकते हैं। देखो ये जो 9वां श्लोक है, 9वां श्लोक के बारे में, हाँ ये 10वां श्लोक है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण से मुझ में तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार सबों ने उन मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान रेफरेंस दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम अकेले नहीं हो, भूतकाल में भी क्या कर चुके हैं लोग? भगवत धाम जा चुके। ये इंकरेजमेंट है। हम अकेले ऐसे नहीं कि भगवान ने गीता हमारे लिए बोली है, नहीं। 5000 साल पहले, उससे पहले जितना भी ज्ञान भगवान ने दिया, बहुत लोग जब अपने पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो सब लोग कहाँ जा चुके हैं? भगवत धाम। अब हमारे पास ये नॉलेज आया है तो हमें क्या कर रहे हैं? हमें मिला है, हम लोग भी जाएंगे। इसलिए अप्रिशिएशन करनी चाहिए भगवान की कि भगवान ने हमारे लिए क्या किए? अरेंजमेंट्स किए इस भौतिक जगत के अंदर। इस भौतिक जगत के अंदर भगवान ने सबके लिए अरेंजमेंट नहीं कर रखे, कुछ पुण्य आत्माओं के लिए अरेंजमेंट कर रखे। किसके लिए? जो कि भक्ति में जुड़े हुए, सभी के लिए अरेंजमेंट। किसी सब कहीं ना कहीं किसी कुंडी अटका रखे भगवान। किसी को ब्रह्म ज्योति में फंसा रखा है, किसी को बाबा में फंसा रखा है, किसी को माता रानी में फंसा रखा है, किसी को कुछ ना कुछ चीजों में फंसा रखा है। पता है किसी को शुद्ध भक्ति नसीब नहीं है भौतिक जगत के अंदर। शुद्ध भक्ति नसीब उन लोगों को जिनका गोल क्या है? सिर्फ कृष्ण और कुछ नहीं। क्या है गोल? क्या है? सिर्फ कृष्ण। उनको भगवान ने क्या दे रखे? शुद्ध भक्ति दे रखी, अपने आप अपने भगवत धाम। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में क्या हो चुके हैं? पवित्र हो चुके हैं। आप अकेले नहीं हैं। भगवान कह रहे हैं बहुत ने पहले अप्लाई किया हुआ है, सबकी जॉब लग गई है, आप लोग भी अप्लाई करेंगे तो आपको भी पूरा प्लेसमेंट। आप अकेले इस संसार में वो व्यक्ति नहीं कि जो भक्ति कर रहे हैं, आप जैसे अन्य पवित्र आत्माएं पहले भक्ति कर चुकी। इसलिए भगवान भगवत गीता के इस चैप्टर, दिव्य ज्ञान वाले चैप्टर में भी हमें इस बात को रेफरेंस के तौर पर कर लो, भक्ति कर लो और कोई रास्ता नहीं बचेगा। नहीं तो संसार में चीजें आती रहेंगी और जाती रहेंगी। एक ही सिद्धांत है, बच के रहना रे बाबा, जो कि पूरा लेक्चर हमने ठीक है। किसी कोई क्वेश्चन है, कंप्लेंट है, सजेशन है? एक्शन एंड रिफ्लेक्शन पूछिए। उसका काम है ना रुद्र के रुद्र। आपको मैं बोलूंगा माता जी आप घर का काम देखती हैं तो घर का काम ही देखिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपका काम है वो घर का देखना। मैं आपको जैसे एक सपोज दैट कि एक स्त्री है, गृहिणी है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? घर को देखना। ठीक है, उस घर को देखने का मतलब सिर्फ घर का काम नहीं करना है, झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। घर का काम देने मतलब बच्चों को देखना है, पति को देखना है, यस या नो, सारी व्यवस्था देखनी है, यस या नो। आप उस चीज को छोड़कर डिस्को में जा रहे हो, पार्लर में जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, सारी अपनी नैतिक चीजें नहीं कर रहे हो, तो आपको सिंपली क्या होता है कि घर का काम कर रहे हो। बस ये भगवान यही समझा है, उसी के लिए भगवान ने पूरी गीता भगवान ने कहा है कि जैसे आप 11वें चैप्टर पढ़ेंगे विराट रूप, जैसे भगवान ने कहा सबको तो मैं मार चुका हूँ, वैसे तुम्हें निमित्त मात्र बनना है। अब निमित्त मात्र क्यों? मतलब भगवान अर्जुन को क्रेडिट देना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त है। अर्जुन क्या है? भगवान का भक्त है। भक्तों पे ना डबल जिम्मेदारी रहती है। भक्त लोग सामान्य तरीके से भगोड़े बन जाएंगे ना, कामचोर बन जाएंगे, तो ज्यादा एलिगेशन लगेगा किस पे? भगवान पे। इसलिए या तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई करा करो, अच्छे से बिहेवियर करो, क्योंकि लोग कहेंगे ये भगवान का भक्त, कामचोर निकम्मा। इसलिए हमारे प्रभु जी ने बेस में यही कहते थे, बेस में जब हम लोग रहते थे कुछ पहले बन जाओ तब ज्वाइन करना, तब टेंपल ज्वाइन करना। पहले कुछ कमाओ, ऐसे नहीं कि मुंह उठाया क्या प्रभु जी मंदिर ज्वाइन करा रहे, नहीं। पहले रगड़ो बाहर, पहले बॉस की गालियां सुनो, बसों में लदो, जाओ पहले नेहरू प्लेस, ओखला, कहीं नोएडा जहाँ भी जाते हो, दूध लकड़ खाओ,
फिर पता चलेगा बॉस की गाली, फिर पता चलेगा बहुत लोग कितने प्यार से खिचड़ी देंगे, प्रोजेक्ट प्रसाद देंगे, तब उनको लगेगा। ऐसे नहीं ज्वाइन करवाते, ऐसे बोला जाता है कि पहले मैटेरियल वर्ल्ड में रगड़ना चाहिए अच्छी तरीके से, तब जाके आध्यात्मिकता की हमें पता चलेगा। तो भगवान अर्जुन को सिर्फ भगवान उसको बेसिक एटिकेट बता रहे हैं कि भाई तू क्षत्रिय अगर कल को तू लड़ाई नहीं करेगा तो मेरा नाम खराब होगा। भगवान बता भी रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हारा नाम लेकर लोग उपहास करेंगे, अरे वो अर्जुन था वो भगोड़ा, ऐसे बोलेंगे। और भगवान अर्जुन का नाम देख नहीं सकते खराब हो, क्योंकि भगवान का भक्त है, भगवान का सखा है। तो इसलिए अर्जुन को भगवान बहुत जरूरी, ये भगवान की काउंसलिंग है। जैसे बहुत लोग कहते हैं, जैसे हमारे टेम्पल में भी थे, नहीं उनको काउंसलिंग करके थे, भाई तो पहले जॉब कर दो अच्छी तरीके, जॉब करने के बाद फिर काउंसलिंग करते हैं, आपको टेम्पल ज्वाइन करना, ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से। ऐसे नहीं कि कोई सेंटिमेंटल तरीके से हाँ ठीक है भाव में जुड़ जाओ सेंटिमेंटल, ये काउंसलिंग का एक पर्पस होता है ना कि कोई इमोशनल है तो इमोशनली भाव में नहीं भाना, आपको स्टैंड करना है। आपको क्या करना है, कभी कभी यही दिक्कत होती है, लोगों को ना बात समझ में नहीं आती, और किसी को वही बात समझ में आती है जो उसके मतलब की रहती है। मेरी हाँ में हाँ मिला दी, प्रभु जी अच्छे हो गए, मेरी बात काट दी, प्रभु जी से बुरा कोई नहीं। यही दिक्कत है काउंसलिंग सिस्टम में, सबसे ज्यादा यही दिक्कत है। जब तक आप काउंसलिंग की बात को हाँ में हाँ करते रहोगे, तब तक वो आपका ल्याला प्याला बनता रहेगा। जैसे काउंसलिंग होगा नहीं आपको ये करना है, तब वो आप क्या करना है, ये चेंज करना है, वो दूसरे काउंसलर चाहिए, मैं उनकी गाइडेंस में, क्योंकि वो आपकी हाँ में हाँ मिला देंगे ना, ये चक्कर। तो हाँ में हाँ मिलाने वाले तो बहुत है, मगर ठीक से समझाने वाले, ठीक से समझा के बैठा के जानना वो जरूरी है। जैसे कि कोई अपने करियर के गोल पे है और वो अपने करियर के प्रति सीरियस नहीं है, और उस व्यक्ति को और मतलब ढीला किया जा रहा है, तो और वो व्यक्ति अपने करियर के सीरियस नहीं है। जैसे कि आप कोई व्यक्ति जॉब नहीं करता है, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा कि भाई जॉब करो। कोई व्यक्ति पढ़ता नहीं है तो उसको क्या बोला जाएगा, वही चीज अच्छी नहीं लगेगी उसको, पढ़ाई के लिए क्यों बोल रहे हैं, बाकी सबके लिए बोले, पढ़ाई के लिए क्यों बोल रहे हैं, ये व्यक्ति अच्छा नहीं, दूसरा व्यक्ति ये। इसलिए 99% डिवोशन सर्विस में वो लोग मात खा जाते हैं जो ये नहीं समझते कि मेरे लिए बेनिफिट सामने वाला बता क्या रहा है, मेरे लिए बेनिफिट क्या है। क्योंकि कभी भी कोई भी व्यक्ति, जैसे भगवान के केस में ले लेते हैं, भगवान को खुद को कोई फायदा नहीं है अर्जुन को बता के, तो भगवान ने पहले गेम खत्म कर रखा है, मगर भगवान अर्जुन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं। मेरे अर्जुन को एक बात कहते थे, मुझे कभी एक बात समझ में नहीं आई थी, मतलब वैष्णव थी, तो मैंने पूछा था कोई से कि पूरी में उनकी बात समझ में नहीं आ रही, कोई ने बोला एक बहुत अभी तक याद है, कोई ने बोला वैष्णव की बात मान के देखो कभी हानि नहीं पहुंचेगी। और मैं वो फॉर्मूला अपना के हूँ, मुझे आज तक एक इंच भर भी नुकसान नहीं हुआ, मतलब इतने लाइफ टाइम के मेरे भक्ति के जीवन में मुझे एक इंच भर भी ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, नहीं, बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। और ये केस था 2013 का, जब मैं अपने घर को छोड़ के बेस में शिफ्ट हो रहा था। घर है यहाँ पर, भाई बेस यहाँ पर, कोई कहेगा तू पागल है, ने कहा था वैष्णव की बात मान के तो और कोई नुकसान नहीं, बल्कि इतने तगड़े स्किल्स आ गए, आज कितना कमा दूँ मैं अगर इसी स्किल को मैं सीख लूँ तो। भक्ति ये नहीं, मतलब जो बेस में रहा, सीखा, मैनेजमेंट सीखी, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, डिवोटीज एसोसिएशन मैनेजमेंट, इतनी सारी चीजें सीखी, वो कहाँ सीखी, सारी चीजें सीखते। तो वैष्णव की बात को लात मार के नहीं गए ना। तो ये पावर जो होती है ना, ये पीछे से आती है, अपने हाथ में किसी के हाथ में नहीं रहती। तो मैंने तो ये मेरे रियलाइजेशन है कि किसी वैष्णव की बात को लात मार के कोई फायदा नहीं है, एक्सेप्ट करने में फायदा है। अंटिल आपका फेथ कितना है वो डिपेंड करता है, बाकी चीज तो चल ही रही है संसार में। तो अगर हम किसी के काउंसलिंग, जैसे अर्जुन को फेथ था भगवान पे पूरा का पूरा, इसलिए काउंसलिंग उसी से लेनी चाहिए जिसका फेथ हो, कि अगर उसने कुछ बोल दिया तो फिर आपका फेथ खराब होगा उस पर। इसलिए सबसे पूछना भी नहीं चाहिए। जो आपका पॉइंट है ना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये काउंसलिंग और काउंसलर के पॉइंट पे आता है कि सबसे पूछना भी नहीं चाहिए, ये कर लो, मैं वो कर लो, ये कर लो, नहीं। एक व्यक्ति पे ट्रस्ट करके चलेंगे तो पूरा जीवन निकल जाएगा। जो 10 जगह से पूछते हैं ना, उनका एड्रेस कभी पक्का नहीं रहता, तो एक जगह से पूछते हैं ना, उनका एड्रेस पक्का रहता। तो ये पूरी की पूरी तरह से हमें ये नॉलेज समझने की कोशिश करनी चाहिए, चल क्या रहा है हमारे जीवन में। या तो एक हम मन के मालिक हैं खुद, और ऊपर से किसी से पूछ लेते हैं नाम, तो जी बताएंगे हम क्या करें।
आप ना ये करो, करना उसे, वो कोई है जो कुछ करना चाहता है। इसलिए भक्ति के अंदर ना हमें ये सबसे पहले कोशिश देखनी है कि हमारा गोल क्या है और उसको स्टैंड कौन कर सकता है। गोल क्या है और उस स्टैंड कौन कर सकता है, उस गोल के लायक आपको बना कौन सकता है। ऐसा ट्रेनर कौन है कि जब वो गोल के लायक आपको बना दे। यस या नो। जैसे कि आप सर्कस देखा होगा आपने, सर्कस में रिंग मास्टर होता है। रिंग मास्टर सारे पशुओं को ऐसे ट्रेन कर देता है कि सब लोग उसका कहना मानते हैं, हाथी हो शेर हो। मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है सिर्फ। तो यानी कि रिंग मास्टर के अंदर इतनी क्वालिटी थी कि उसने उन पशुओं को क्या कर दिया, ट्रेन कर दिया। यस या नो। अभी एक वीडियो भेजी थी ना आपको, वो बंदर चलाता किसी ने ट्रेन ही तो किया उस बंदर को। बंदर थोड़ा ना कि साइकिल लेके चलाने लग गया, 10 बार गिरा होगा, उसको साइकिल दी होगी, उसको मारा पीटा होगा, फिर कैसा ये चीज। इसलिए काउंसलिंग का जो अर्जुन का फेथ था ना, ऐसा फेथ हमें अपने काउंसलिंग में, काउंसलर सिस्टम में रखना चाहिए, ताकि वो हमें क्या ले जाए, बूस्ट करे आगे। कोई हमें बना रहा है, पता है हम अनकर्व्ड है। अनकर्व्ड समझते हैं हिंदी में कैसे बोलेंगे इसे, तराशे में नहीं हम लोग। कोई तराश रहा है और तराशने में चोट लगती है। तराशने में क्या लगती है, चोट लगती है, खुरच लगती है, पॉलिश होती है, घिसाई होती है, चमक। के बाद में आप सोचेंगे हमें कोई तराशे ना, कोई कुछ ना करो, हम चमक जाए, नहीं चमक सकते। चमका वही है जो तराशा हुआ है। और तराशता कौन है, जो आपको लेकर कोई गोल सेट किया हुआ है किसी ने। जैसे कि हम एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, भक्ति सिद्धांत महाराज ने श्रील प्रभुपाद को देखा, बोला कि वेस्ट में क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। तराश दिया भक्ति सिद्धांत महाराज ने, और श्रील प्रभुपाद ने वही काम कर दिखाया। नहीं तो भक्ति सिद्धांत महाराज कितने लंदन गए, वापस आ गए, अमेरिका गए, वापस आ गए, मगर सिद्धांत महाराज ने प्रभुपाद को शार्प कर दिया, कार कर दिया कि ये प्रश्न क्या करेगी। तो इसलिए कोई हम कैसे हैं, ये किसी व्यक्ति के लिए हमारा गोल होना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसे जाएगा भगवान। गोल कोई व्यक्ति हमें तराशे, कोई व्यक्ति हमें समझाए बुझाए और बनाए उस लायक कि हम लोग भगवत धाम। तराशने के लिए किसी व्यक्ति को देना पड़ेगा ना, अपना थोड़ी ना तरस जाएंगे। यस या नो। आपको कोई भक्त बनाएगा, आप भक्त बनोगे नहीं, पता है। कोई भक्त बनाएगा, कोई सेवा देगा, कोई प्रसाद देगा। यस या नो। जैसे कि मैं देखता हूँ मेरी ब्राह्मण इनिशिएशन के बाद आज मेरे साथ एक मतलब अजीबोगरीब इंसिडेंट हुआ मंदिर में। मैं गौरनिताई वाल्टर के पास गया था, मुझे मेरे जो ऋषि महापुर वो कहते हैं, इधर बुला के कहते हैं जगह वाल्टर में क्या करो, श्रृंगार करो नरसिंह भगवान। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो सिर्फ दर्शन के लिए गया था, मंगल आरती देखने गया था, और वो कह रहे जल्दी जाओ, वहां पर हेल्प की जरूरत है। अब मैं कैसे बोलूँ कि प्रभु जी मैं तो कार से आया हूँ। कार मतलब इम्प्योर होंगे, कार में बैठ गए आप, यानी कि इम्प्योर होंगे। कार में 10 लोग बैठते हैं, वो कपड़ा छूना नहीं चाहिए आपको। जो आप ऑल्टर में पहन के जाओगे वो कपड़ा किसी से छूने चाहिए। अब मैं बताऊँ कैसे, अब मैं परेशान हो गया, कम से कम आधा घंटा मैं परेशान हो गया कि मैं प्रभु जी को बताऊँ कैसे, क्योंकि वो तो बोल के चले गए। तो मैं इस बात को समझा, फिर मैंने प्रभु जी को बाद में जाके सॉरी बोला। प्रभु जी का ठीक है, मैं सारी सिचुएशन समझ गया, ठीक है। मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि गुरु महाराज ने आपको अगर बनाया है इनिशियली, तो आपको एज ए ब्राह्मण कर्म कर दिया, आपको एक्ट ब्राह्मण की तरह ही करना, कर्म कर दिया उन्होंने। कर्म का मतलब तराश दिया। अब आपको एक्ट हमेशा कैसे करना पड़ेगा, उन्होंने गोल दे दिया, भैया ब्राह्मण है, ये भक्त है। दीक्षा के टाइम क्या दे दिया, आप इनिशिएटिव लो, आप भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाई हो, बस आप इस प्रोसेस को क्या कर लो, फॉलो, बस खत्म कहानी। मगर हम लोगों की वो डिपेंडेंसी नहीं आ रही है, या कोई किसी के लिए हम समर्पण नहीं है, किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कोई गोल नहीं बना रखा, तो फिर हमारा कुछ, कोई व्यक्ति हम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा अपना टाइम, तो हम लोग कैसे भगवत धाम, अपने आप से तो जाने वाले नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति को देना पड़ेगा, कोई व्यक्ति हमें तराशे, बनाए, और वो प्रोडक्ट भगवत धाम पहुंचा दे। उसकी आज्ञा को मानते रहेंगे, भगवान की आज्ञा को मानते रहेंगे, गुरु की आज्ञा को मानते रहेंगे, तरस जाएंगे, शार्प हो जाएंगे, सुंदर बन जाएंगे, चमक जाएंगे, और बैक टू गॉड हेड
लौट जाएंगे, सिंपल। ठीक है, तो इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताया ऐसे ऐसे करो सब चीज में। ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन, कंप्लेंट, सजेशन? ओके।